सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे फटाफट। दो ये हमारा फॉर्मेट बनके तैयार है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। अब इसकी शुरुआत कहां से करें, देखिए फटाफट आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहां है, ये रहा हमारा क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले हम इसकी ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे, कैपिटल के बैलेंसेस। तो यहां आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है, दैट इज 4 लाख एंड 2 लाख, 4 लाख और 2 लाख हमारा कैपिटल बैलेंस आ गया, ठीक है। अब इसके अलावा हमने पार्टनर्स को जो जो भी दिया, ठीक है, वो हम इसकी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। जो भी हमने पार्टनर्स को दिया, क्या क्या दिया फटाफट देखिए। पार्टनर्स को हमने अभी तक क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 और 20,000, ठीक है। तो अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारा यहां आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 40,000 एंड 20,000। और हमने पार्टनर्स को क्या क्या देना है, देखिए ध्यान से, ठीक है। अब हमने प्रॉफिट्स देने हैं 455,760 और 303,840। तो यहां पर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या था, क्या था भाई, क्या था, इसको हम इसको यहां से उठा देते हैं, एक मिनट। 455,760, बता दो तुम लोग यार, हेल्प ही नहीं करते मेरी। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं फिर तुम्हारी हेल्प कैसे करूंगा, ठीक है। अब देखो भाई, ये हमने पार्टनर्स को दिया। अब कई लोग कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं सर इंटरेस्ट ऑन लोन, बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन यहां नहीं लिखते, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन लोन का पार्ट है, कैपिटल का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो वो यहां नहीं आएगा। अब आ जाते हैं ड्रॉइंग्स। पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स कितनी थी, वो यहां डेबिट हो जाएंगी 50,000 एंड 50,000। ड्रॉइंग्स के साथ साथ उनका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हमने उनसे चार्ज करा था, दैट वाज 2,000 एंड यहां पर भी 2,000। और बस पार्टनर्स से हमारा कोई लेना देना नहीं था, तो ये तैयार हो चुका है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैलेंस सीडी, ठीक है। फटाफट इसको बैलेंस करिए और मुझे आंसर बताइए। यस सर। माय क्लोजिंग बैलेंस, ये हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस निकल आए हैं और आप लोगों ने भी कहा ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 45 ऑफ टीएस गिरेवाल, सजल एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। इनका रेशियो दिया हुआ है 1 अप्रैल 2018। देयर कैपिटल वर, सजल की 50,000 है और काजल की 40,000 है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग टर्म्स आइटम्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल, काजल ने हमें लोन दिया था 30,000 का, हमें उस पर इंटरेस्ट देना है। कितना देना है वो हमें पता है, शायद पता है ना आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन बता नहीं रहा क्वेश्चन कितना देना है, तो कितना दोगे, 6% पर annum। शाबाश। पारुल को नहीं पता, अंश को नहीं पता, किसी को नहीं पता है ना, सिर्फ मुझे और करिश्मा को पता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% पर एनम लेना है। 10,000 ड्राइंग और है, 8,000 काजल की है। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है। 10% डिविजिबल प्रॉफिट का रिजर्व में ट्रांसफर करना है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेट प्रॉफिट। सर ये नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट का मतलब होता है सभी खर्चों के बाद, मतलब अब सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं, ठीक है। तो फटाफट हम चलते हैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करने, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं अब हम। यहां पे मैं लिख रहा हूं रेड मार्कर से, यहां पे मुझे कौन सा प्रॉफिट चाहिए, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सारे खर्चे मैं पे कर चुका हूं। अब फटाफट देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ही तो गिवन है। अरे वाह। तो सर एक बात बताओ, ये जो लोन पर इंटरेस्ट देना था 6%, क्या ये दे दिया है? ऑब्वियसली जब क्वेश्चन ने हमें नेट प्रॉफिट बता दिया है तो इसका मतलब क्वेश्चन इंटरेस्ट दे चुका है। ओके, क्या आपको मेरी बात समझ आई? सो दिस इज 68460, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन था, ठीक है, तो इसलिए हमने रेड मार्कर से लिखा था। अब चलते हैं आगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। पार्टनर्स के नाम क्या है, एक हमारा दोस्त है सजल
दूसरा सजल के साथ काजल। अभी काजल कौन है ये सजल ही बताएगा, ठीक है। तो 50,000 और 40,000 की कैपिटल थी और इस पर 5-5% इंटरेस्ट दो। अब मुझे तो तुम्हें पता है इंटरेस्ट निकालना आता नहीं, फटाफट बताओ 50,000 का 5% और 40,000 का 5% कितना कितना होता है, फटाफट आप बताइए, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500 और 2,000 आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं और क्या क्या देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन ये वाला पॉइंट रद्दी है, ठीक है, इसको आगे चलो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग ये लेना है हमने। अब मुझे आईओडी कौन बताएगा, सजल का और काजल का, फटाफट बताओ आईओडी, फटाफट बताओ। आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 540, ओके। और पार्टनर्स को क्या देना है, अब देना है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करना है, फटाफट बताओ। ये डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आप देखो मेरी क्रेडिट साइड आ रही है 68,460 प्लस 540, दैट इज कॉल्ड 69,000 आ जाएगा, ओके। और मेरी डेबिट साइड कितनी है 4,500। तो अब मेरे पास बचे हुए प्रॉफिट कितने हैं, जो बचे हुए प्रॉफिट है उसी को हम बोलते हैं डिविजिबल, क्योंकि अब हमने उन्हीं को बांटना है। तो ये आ गया 64,500, ठीक है। अब 64,500 का 10%, 10% ही है ना, हाँ 6450 हमें रिजर्व में डालना है। लगे हाथ ये भी बता दो ये निकालने के बाद हमारे पास बचेगा क्या। अब ये देखिए रिजर्व के अंदर कितना पैसा गया, रिजर्व के अंदर गया 6450 और उसके बाद जो बच गया पार्टनर्स में बटना है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। सजल और काजल है ना, तो सजल और काजल में अब मुझे बताओ इनको मैं कैसे कैसे बांटू, किस रेशो में बांटू। रेशो है, रेशो में 2:1। अब 2:1 में बांट के बताओ फटाफट। लो जी हमने बांट दिए दोनों, प्रॉफिट्स बांट दिया दोनों में, ओके, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा हो गया। भाई क्या हो गया इसको, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा हो गया, ठीक है। पूरी अच्छी मेहनत से साफ सुथरा हमने बनाया बहुत। अब हम चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर, ठीक है। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, ये हमारा फॉर्मेट तैयार है। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम यहाँ पे बैलेंस बीडी लिख लेते हैं, इनकी कैपिटल के बैलेंसेस। क्या हमें बैलेंसेस गिवन है, तो ये रहे हमारे बैलेंसेस 50,000 और 40,000, ठीक है। तो ये आगे हमारे 50,000 एंड 40,000 हमारा बैलेंस आ गया, ठीक है। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में देखना है हमने इनको क्या क्या दिया, 2,500 और 2,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2,500 हमने इसको दिया, 2,000 हमने इसको दिया। और क्या क्या दिया, ये पैसा तो हमारा रिजर्व में चला गया, तो ये हमने इनको दिया प्रॉफिट 38,700, ठीक है। 38,000 ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 38,700 और 19,350, ओके। अब हमने इनसे चार्ज क्या किया, आईओडी है ना, आईओडी हमने इनसे चार्ज करा। आईओडी से पहले हम ड्राइंग्स लिख लें, आईओडी से पहले हमने ड्राइंग्स लिखी। ड्राइंग्स कितनी थी इनकी 10,000 और 8,000, ये रही ड्राइंग्स और ये रहा इनका इंटरेस्ट 300 और 240, ठीक है। और कुछ रहा तो नहीं, कुछ भी नहीं रहा। फटाफट मुझे क्लोजिंग बैलेंस बता दो बस इसका, क्लोजिंग बैलेंस फटाफट, जो पहले बताएगा वो जीतेगा, ठीक है। फटाफट बताइए, ठीक है। तुम लोग भी इंटेलिजेंट होते जा रहे हो मेरी तरह, ठीक है। सो वी हैव करेक्ट आंसर्स 80,900, दिस द बैलेंसिंग फिगर। और याद रहे इनका टोटल आपको करना होता है, जो साइड ज्यादा आती है उसका टोटल हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि दोनों साइड का टोटल अब इक्वल है, ओके। क्लियर है बात। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये आपका होमवर्क है 46 से 49, 4 क्वेश्चन ये आपने होमवर्क में करना है टीएस गिरेवाल के, ठीक है। बहुत कम होमवर्क है, करके लाना। नेक्स्ट क्लास मेरी कब है पता है ना आपको, नेक्स्ट क्लास कब है, परसों 5:30 क्लास है, ठीक है। अब हम चलते हैं, जाने का समय हो गया है। थैंक यू।